यहाँ इस खास दिन को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो हमें मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने साहस और प्रेरणा देता है। यह दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से लेकर आज तक इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजादी के समय भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था, लेकिन बाद में काफी विचार विमर्श के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया। भारतीय संविधान के इस मसौदे को विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 26 नवंबर 1949 को में इसे अपनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत ही हम भारत आज एक गणराज्य देश कहलाता है। हमारे महान भारतीय नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस वर्ष हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वालों लोगों को की सर्वोच्च शक्ति और केवल जनता को ही देश को सही दिशा में ले जाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार है। भारतीय संविधान की शक्तियों के कारण ही हम देश में अपने पसंद का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं को चुन सकते हैं। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए 200 वर्षों से अधिक समय तक संघर्ष किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर न रहें और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन करें। हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें भी अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना होगा। भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। हम सब मिलकर सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग करेंगे और सबको समान रूप से जीने का अवसर प्रदान करेंगे। हमें अपनी सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि के बारे में जागरूक करना होगा। आगे बढ़ने के लिए हमें उन सभी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। इसी के बाद साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और इस समिति में नए कार्यकारिणी के तत्वाधान में ये पहला कार्यक्रम हो रहा है। इस नवनिर्मित कार्यकारिणी को मैं पूर्ण बधाई देता हूं, अपनी मंगल कामनाएं देता हूं कि वो इस समिति को पुरानी जो पैटर्न पे चलती आ रही है उससे भी और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाए और पूरे अच्छे मन से मिलजुल कर सभी के सहयोग से इसको आगे ऐसी बढ़ाते रहे। धन्यवाद। क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और समिति के नई अध्यक्ष और नई कार्यकारिणी को भी मैं अपनी तरफ से बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि यह स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत बलिदान दिए हैं, जिसमें हमारे भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, चंद्रशेखर जी हैं और आपके बिस्मिल्लाह खान हैं और आपके उधम सिंह हैं, सुभाष चंद्र, बहुत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना बलिदान देके हमारी ये स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस पर हमें ये मौका दिया है कि हम इसको मना सकें और उनके बलिदान को हम याद कर सकें। हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और नई कार्यकारिणी हमारी जो बनी है बबीता जी के उसमें, और उनको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो इसी तरह कार्य करते रहें और सेवानगर में जो हमारी समिति है इसको बहुत ऊंचे शिखर पर ले जाएं। इनको एक अच्छा मौका मिला है इस बार
इसलिए इनको हम कोटि कोटि इनको भी धन्यवाद देते हैं और समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज़ादी दिलाई है उसमें बड़े बहुत पहले बता दिया है जो हमारे पूर्व में रहे हैं उन समिति के सदस्य, उन्होंने बताया है कि भाई हमें ये ऐसे ही नहीं मिली है कि किसी ने प्रसाद के रूप में हमें दे दिया कि लो जी आज़ादी आप मिल गए। बड़े लोग संघर्ष के है और इसमें सबसे ज्यादा जो संघर्ष किया है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी वो कहूँगा कि जो हमारे लोग हैं, कौन लोग हैं, जो बहुत निम्न वर्ग से हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। ये आप हिस्ट्रियाँ पढ़ो, कोई सी भी देखो, उनसे ज्यादा संघर्ष किसी ने नहीं किया है। जब हिस्ट्रियाँ पढ़ोगे आप तो जानोगे कि किन लोगों ने सच में, सच्चाई में, हकीकत में जो बड़े बड़े बलिदान दिए, बड़े बड़े संघर्ष किए, उनकी तहत जो है ना ये हमें आज़ादी मिली है। ये और हम जो 26 जनवरी का ये क्षेत्रवा गणतंत्र दिवस है, इसको हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और धूमधाम से आगे जितनी भी मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों की कुछ कमी है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी होनी के रूप में बबीता जी आई हैं और उनको सहयोग देने का हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध। गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, बाबा साहब जी को नमन करते हुए और हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं और जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया है, उन्हीं को मेरा नमन करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ और आगे के लिए मैं आज 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और यूँ तो हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था देश, लेकिन पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिल पाई थी क्योंकि हमारा अपना संविधान नहीं था। तो आज 26 जनवरी में ये संविधान सभा बनाई गई पहले और बड़ी जहद के साथ ये संविधान पूर्ण हुआ और 26 नवंबर 1949 को पूर्ण होने के बाद 26 जनवरी 1950 को ये अर्पित किया गया और उन दिनों से लागू है। संविधान में हमें सभी को समान अधिकार है, स्वतंत्रता है, हर तरह से ये संविधान हमारा बहुत अच्छा है। और लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संविधान कितना ही अच्छा हो, लेकिन उसे काम में लेने वाले यानी उनको लागू करने वाले अगर सही नीयत नहीं रखते हैं तो संविधान वो बुरा साबित हो सकता है। इसी के लिए मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितने संविधान चलाने वाले, देश चलाने वाले, ये धार्मिक बने। देशो भ्रमंतु सब कालीन सब देशो भत्संतु देशो कालीन भत्संतु देशो कालीन देवो भत्संतु कालीन सत्संपत्ति हितु च पीतो भवतो लोको च राजा भवतो धर्म को। देश में सुख शांति बनी रहे, समय पर पानी बरसे और सभी लोग अच्छी तरह से एक दूसरे से मिलकर रहें। और जो हमारे संविधान देश को चलाने वाले हैं, राजा का मतलब मंत्री, वो धार्मिक और न्यायिक बने, वो पक्षपात पूर्ण काम न करें, ऐसी हमारी भगवान बुद्ध से उनका प्रार्थना है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब को बनाया हुआ संविधान लागू हुआ है। संविधान लागू हुआ है और संविधान में सभी के लिए, ये नहीं सिर्फ दलितों के लिए, सभी के लिए बाबा साहब ने बहुत अच्छा हक अधिकार लिखे हैं। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, सब अपने हक अधिकार पहचानें, शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चले, तभी आप सभी का, हम सबका उद्धार हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी को गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी शहीद हैं हमारे देश, स्वतंत्रता शहीद हैं जितने भी हैं, सबको उनको सत सत नमन करते हैं। और जो भी उपस्थित हैं सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसके बाद जो है आज हम 75 वर्ष गणतंत्र दिवस के पूरे हो चुके हैं, 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं।
लेकिन हमें और हमारे जितने भी जागरूक नागरिक है, हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि इसके मनाने के लिए हमें क्या हमें आगे विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हमारा सभी का कर्तव्य है कि हम ये सोचें कि हमारे कर्तव्य क्या है और हमारे अधिकार क्या हैं। तो इसमें हर आदमी, हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए। जब हमारा देश जो है आज़ादी के बाद गणतंत्र दिवस 1950 से शुरू हुआ, 26 जनवरी 1950 से, तो हमारे पास जो है नए जागरूक नागरिक, हमारे पास जो है उद्योग धंधे या कुछ नहीं थे। तो जब जागरूक गवर्नमेंट बनी, जागरूक संविधान बना और जागरूक जो है नागरिक बने, तो हमारे देश ने 70 साल तक बहुत बड़ा विकास किया और उसी का रिजल्ट है जो हम आज इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। नहीं तो हमारे देश से पहले भी कुछ स्वतंत्रता मिली देशों को, लेकिन वहाँ जागरूक ना होने से, जागरूक नागरिक के और जागरूक संविधान के ना होने से आज भी वहाँ विकास इतना अच्छा नहीं हो रहा है। जो देश धार्मिकता में धार्मिकता के उन्माद से हैं, वो आज तक डेवलप नहीं कर पाए। जो स्वतंत्रता जो देश आगे काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो हमें जो बाबा साहब ने दिया था, बहुत सोच समझ के संविधान दिया था और उन्होंने जो डेमोक्रेसी रखी थी वो बहुत ही विकसित भारत को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन 70 साल तक हुआ और 70 के बाद जो हमारी गवर्नमेंट आई, उनके विचार से, क्योंकि उनके अंदर जो है धार्मिकता का ज़्यादा बढ़ाने का कोशिश करी गई, जिससे कि हमारे देश का विकास रुकना शुरू हो गया। और आज ये पोजीशन है कि जो देश 70 साल में विकसित हुआ था, वो आज जो है वहीं पर आकर स्थिर क्या उससे भी नीचे पहुंच गया है। जिसमें जब हमारे देश का संविधान, जैसे कि बाबा साहब को अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने बाबा साहब के बारे में कहा कि उनकी जो सोच और उनके जो विचार हैं वो पूरी दुनिया के लिए विकसित करने के लिए है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम भारत में अपने बाबा साहब के विचारों को विकसित नहीं कर पा रहे पूरी तरह से। और जो हम जागरूक नागरिक है, हमारा कर्तव्य है कि बाबा साहब के विकसित, जब पूरी दुनिया, हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में बाबा साहब के विचारों को और उनके जो शिक्षा को और हर क्षेत्र के, ये नहीं है उन्होंने हर क्षेत्र में विकास किया है और पूरी दुनिया को संदेश दिया है। ये दो महान शक्ति ऐसी हैं जो पूरी दुनिया मानती है। एक तथागत बुद्ध धर्म के लिए शांति के दूत माने जाते हैं और बाबा साहब जो है वो आधुनिक स्वतंत्रता के माध्यम से और आधुनिक विचारों के माध्यम से सबसे विश्व विख्यात पुरुष माने जाते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि बाबा साहब जो कह गए हैं, संविधान को लागू करने में हमारे सबका योगदान है कि उस संविधान को बचाने के लिए हमें सबको जो है इकट्ठे होकर अपना आवाज़ उठानी चाहिए और संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और हमारा देश आगे बढ़ जाए। सभी को जय हिंद, जय भारत। जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, तथागत बुद्ध जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, शहीदों को नमन करते हुए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह को कोटि कोटि नमन करते हुए सभी को नमोदार, जय भीम। आज 26 जनवरी महोत्सव गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में और 26 जनवरी 1950 को आज के दिन इसे लागू किया गया। भारत के संविधान के निर्माता, बोधिसत्व, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, नारी के मुक्तिदाता, गरीबों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखकर पूरा किया। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं में लिखा हुआ है। इस दिन देश भर में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। हमारा संविधान देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है। हर साल इस गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी अन्य देश या राष्ट्र के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री विरोबो
सुबियांटो मुख्य अतिथि हैं। 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन मुख्य अतिथि रहे हैं। आदरणीय साथियों, 26 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, हमारा भारत देश गणराज्य देश बन गया है। संविधान लागू के 75 साल पूरे हो गए हैं और हमारा देश बहुत प्रगति की हो रहा है। हर क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में तरक्की की है। एक जमाना था जब हमारा देश खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, लेकिन आजादी के बाद देश में कृषि विकास के लिए समय समय पर बनी विभिन्न योजनाओं से हम कई देशों को खाद्यान्न निर्यात और करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार शिक्षा में, चिकित्सा में काफी उन्नति कर रहा है। हमारा देश सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में भी काफी उन्नति हो रही है। हम सब मिलकर आजादी के दीवाने वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हैं और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, जिस संविधान की वजह से हमारा और हमारे समाज का उत्थान और तरक्की हो रही है। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। शहीद उधम सिंह के चरणों में नमन करते हुए, भगत सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए, राजगुरु जी के चरणों में नमन करते हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चरणों में नमन करते हुए, हमारे जितने भी क्रांतिकारी जो देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उन सबके लिए सबके चरणों में नमन करते हुए आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समिति करीब 6-7 साल से काम कर रही है। वो 15 अगस्त का प्रोग्राम, 26 जनवरी का प्रोग्राम और बाबा साहब की जयंती है और हमारे जितने महापुरुषों की जयंती है हम सभी मनाती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समिति। वो 7 साल से काम कर रही है। तो आज जो गणतंत्र दिवस है ये हमारा सबको मनाना चाहिए, वो बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। मेरा मानना है कि हमें अपने बाकी के काम भी आज छोड़ देने चाहिए। ये गणतंत्र दिवस हमें जरूर मनाना चाहिए। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, सवाल ये भी आता है। हमारा देश भारत पहले गुलाम था और जब आजादी मिल गई सभी लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, वो बहुत अपना कुछ खोया उन्होंने, तब हमें आजादी मिली। और आजादी लेना बहुत मुश्किल काम है, आजादी लेना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल काम जो होता है देश को चलाना। जिस देश के लिए हमने आजाद कराया है, देश तो आजाद हो गया, लेकिन सवाल ये है कि उसे चलाएंगे कैसे, चलाने की किस कानून से चलाएंगे। अब सवाल आगे, देश आजाद हो गया लेकिन उससे बड़ा काम हो गया, देश को चलाए कैसे। अब संविधान लिखने की बात आ गई, तो ये संविधान लिखेगा कौन, सभी के मुश्किल तो संविधान लिखना नहीं होता। तो बाबा साहब को इसमें याद किया गया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने भारत का संविधान लिखा और उसमें जो कुछ पहले था उसे सबको छोड़ते हुए और ऐसा संविधान लिखा बाबा साहब ने, सबको समान अधिकार दे दिए। ऐसा संविधान बाबा साहब ने लिखा, इंसानों को भी समान अधिकार दिए, जीव जंतु पशु पक्षियों को समान अधिकार दिए, यहाँ तक कि पेड़ पौधे वृक्ष उन्हें भी समान अधिकार दिए। आज कोई भी पेड़ को काट नहीं सकता, उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। वो सही जगह है तो उसे काटने, कहीं अगर गलत जगह आना है या कुछ वहां से निकालना है, हमें रोड बनानी है हमें वहां से, तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये नहीं हम गए और हमने पेड़ काट दिया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इतना बड़ा संविधान लिखा है, समान अधिकार दिए हैं और संविधान ये है। एक मिनट, एक सेकंड। जय भारत। मैं यहाँ मौजूद जितने भी दर्शक गण सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इट्स माय फर्स्ट चांस, आपके रूप में होने का पहला चांस मिला है। मैं दिल्ली पुलिस से अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुआ हूँ, इंस्पेक्टर रैंक से। बेसिकली ऐसा प्रोग्राम कहीं मतलब अटेंड किया नहीं है, पहली बार इन्होंने रामकिशोर जी कल बताया था मुझे, तो मैं आज आपके संपर्क समस्त उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पहले काफ़ी आप लोग सुन चुके हैं आज स्वतंत्र दिवस के बारे में, तो ये
दिवस है, स्वतंत्रता दिवस। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की थी और इसके संस्थापक हैं। इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बाबा भीमराव साहब ने जो हमें शिक्षा दी है, हमें उनके ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस संविधान से हमें स्वतंत्रता, न्याय व एकता का अधिकार मिलता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम सबको बराबर का अधिकार है। और जो भी समाज में कुरीतियाँ को दूर करने के लिए इसमें बहुत कुछ लिखा गया संविधान के अंदर। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, दबे कुचलों के मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए और हमारे शहीद उधम सिंह जी के नमन करते हुए राजगुरु सुखदेव जी क्रांतिकारी योद्धा हुए सभी को नमन करते हुए आप सबको मेरा गर्व से नमो बुधाए। जय भीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, एक विश्वास जताया, क्योंकि परिवर्तन ही विकास है। जब तक हमारा परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा विकास नहीं होगा। तो जो आप लोगों ने मेरे पर भरोसा जताया है, मैं उस पर पूर्ण करूं। आप लोग आए उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैं बस ज़्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं बोलने की अवस्था में नहीं हूँ, पर छोटी सी एक समय के ऊपर एक बात कहना चाहूंगी जो मैंने खुद ने लिखी है। देखिए, समय कभी लौट के नहीं आता, क्योंकि जो हमारे पास आज समय है ना, ये दोबारा नहीं आएगा। तो दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह है वक्त। ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। समय का कहना है कि देख कल मैं फिर नहीं आऊंगा, देख मैं कल फिर नहीं आऊंगा। ये मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें हंसाऊंगा या रुलाऊंगा, पता कि मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो बस इस हाल में जी, इस पल में जी। जीना है तो बस इस पल को जी, क्योंकि मैं किसी भी पल में इस पल को दोबारा नहीं लाऊंगा। अगला पल तक मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगा। जगा दो सोए हुए समाज को, क्योंकि जो नींद से सोए हुए हैं ये वक्त फिर लौट कर नहीं आएगा। नमो बुधाय। जय भीम।